अब विनोद जी पहले आप, राजनीतिक बहस बाद में। ये हाइड्रोजन बम राजीव जैसे बता रहे हैं, जमीन पर चर्चा तो हो रही है लेकिन चुनाव का मुद्दा नहीं है। आपको लगता है तेजस्वी और आरजेडी इससे असहज हो रहे होंगे कि मुद्दा तो ले लिया, सब जगह राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, और रैली भी राजीव बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह छाई हुई थी। आरजेडी आपको लगता है असहज हो रही होगी इससे? देखिए, राजीव ने जो बात कही उसमें दो हिस्से हैं। एसआईआर यानी वोट रिवीजन, नाम कटना जुड़ना, वो, और दूसरा राहुल गांधी का जो मुद्दा वोट चोरी का है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एसआईआर का मतलब ये है कि भाई मेरा वोट है कि नहीं है, तो हम मुतमईन हो गए कि मेरा वोट है, नहीं है तो हम जुड़वाएं, कोशिश करें, उसमें लगें। वोट चोरी का मतलब है संदेह पैदा करना कि यार ये मामला गड़बड़ है क्या, ये जो सरकार जो चुनाव जीती है बीजेपी, क्या गड़बड़ जीती। तो राजीव ये कह रहे हैं कि उस बहस को तो उन्होंने गाँव गाँव पहुंचा दिया है, लेकिन एसआईआर वोट कटना और जुड़ना जो है वो उतना बड़ा प्रभावशाली मुद्दा नहीं है कि अरे ये इसको जो मैंने समझा राजीव की बात से। ये जहां तक असहज होने वाली बात है, ये बात सही है। देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। बिहार में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, महागठबंधन के, और ताकत में आरजेडी ज्यादा बड़ी ताकत है। और मैं तो कहूंगा कि विपक्ष में ही नहीं, आज की तारीख में एक सबसे बड़ी ताकत है वो, अपने दायरे में एक बड़ी पार्टी के रूप में। और ये जो है कांग्रेस उतनी बड़ी ताकत नहीं, कांग्रेस की पार्टनर है, जूनियर पार्टनर है। लेकिन राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, तेजस्वी बिहार के नेता है, तो कॉम्बिनेशन दोनों का है। लेकिन साधन संसाधन जितने कांग्रेस ने झोंके, मुझे लगता है आरजेडी से ज्यादा, आरजेडी के भीड़ ज्यादा आरजेडी की होगी और संसाधन कांग्रेस से ज्यादा रहे होंगे, ये मुझे लगता है। क्योंकि आरजेडी जो है ये मान के चल रही थी ये कार्यक्रम उसका अकेले नहीं है। ये कार्यक्रम जब राहुल गांधी की एंट्री होते ही कांग्रेस का हावी होना स्वाभाविक है, क्योंकि मीडिया भी तो राहुल गांधी को ज्यादा दिखा रहा है। हम लोग भी बहस राहुल गांधी पे ही कर रहे हैं, तेजस्वी उस पर बहस उसके बाद करते हैं। अगर तेजस्वी अकेले यात्रा निकाले तब तेजस्वी पर बहस होगी। तो इसलिए ये तो आरजेडी को पहले से अंदाज था कि जब राहुल गांधी आएंगे तो इसमें फोकस राहुल गांधी पर होगा। और वैसे भी उनकी यात्रा तो खत्म हो गई, तेजस्वी अपना प्रचार शुरू कर सकते हैं। आप प्रचार शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री वाला मुद्दा है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि इससे जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल असहज है मुख्यमंत्री की घोषणा न करने पर। ये पहली बार नहीं है। देखिए, 2-3 बार तेजस्वी जी की मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ हो चुकी है, और जिसमें उसके बाद लगातार कांग्रेस ने कहा कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे, मुख्यमंत्री ये कहा। तो एक पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, या तो ये लाइन बदले। अब राहुल गांधी अगर वहां बोल देते तो ये लाइन ही बदल जाती, क्योंकि सबसे बड़े नेता वो हैं। सब सीट नेगोशिएशंस के लिए होता है, ये सब मोलभाव के लिए ही होता है। विनोद जी, हमने भी पहले बहुत देखा है। तेजस्वी के अलावा और कौन है चेहरा बिहार में? बात तो ये कि कांग्रेस की इतनी सीटें होंगी, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बना ली। हाँ, सही बात है। वहां मुख्यमंत्री तो अगर महागठबंधन की जीत होती है तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को ही बनना है। वो तो रिटर्न ऑन द वॉल है। पर जैसा राजीव ने बताया ना कि पिछली बार आरजेडी ने कांग्रेस को सारी हारी हुई सीटें दे दी थी। हाँ, और इसीलिए शायद ये मोलभाव करने का एक तरीका होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए कि भैया हम भी नहीं आपके चेहरे पर मोहर लगाएंगे जब तक आप ढंग से एक सम्मानजनक सीट शेयरिंग हमारे साथ नहीं करते। गठबंधन में हमेशा सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान होती है। वो एनडीए में भी होगी, महागठबंधन में भी होगी। एनडीए में अभी से चिराग पासवान 40 सीटों की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी 100 से कम पे लड़ने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं बीजेपी से चाहे एक सीट हम ज्यादा लड़ें, मतलब उनके लोग कहते हैं नीतीश जी को तो मैंने कि चाहे एक सीट ज्यादा हो लेकिन बीजेपी से ज्यादा लड़ेंगे। सही बात। या बराबर तो लड़ेंगे ही हर। तो ये सब चीजें तो होती है रस्साकसी। ये आरजेडी और कांग्रेस में भी होगी। ठीक है, निशांत आनंद। और ये आरजेडी की कोशिश होगी कि पिछली बार जो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का अच्छा नहीं था, 72 में 19 सीटें जीती थी कांग्रेस, तो इसलिए आरजेडी की कोशिश होगी कांग्रेस 72 सीटों की बजाय वो सीटें लड़े, कम सीटें लड़े, लेकिन वो लड़े तो जीत सकती हो। कांग्रेस चाहेगी कि संख्या उतनी ही रहे लेकिन हमें जीतने वाली सीटें दी जाए जहां हमारा प्रभाव क्षेत्र है। ये रस्साकसी दोनों के बीच में होगी। ठीक है।